हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 आवर फ्रेंड कंप्यूटर की एक्सरसाइज करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लेसन रीड किया था और उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी की थी और हमारी लाइफ में कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस समझी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले है परफॉर्म। क्या लिखा है बच्चों? ये परफॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं कार्य करना अर्थात टू डू। इसका अर्थ होता है टू डू अर्थात कार्य करना। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस का अर्थ होता है एक्शंस मतलब काम। नेक्स्ट है कमांड्स। कमांड्स का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का अर्थ है निर्देश। नेक्स्ट है सोल। सोल का अर्थ होता है स्पिरिट इन इंग्लिश एंड इन हिंदी आत्मा। नेक्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड। इसका अर्थ होता है बच्चों ब्लाइंड। ब्लाइंड का अर्थ है दृष्टिबाधित, जिसे दिखाई न दे। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट का अर्थ है प्रोडक्शन उत्पादन। नेक्स्ट है एफिशिएंट। इसका अर्थ है कैपेबल मतलब कुशल, किसी कार्य को करने योग्य होना, उसमें कुशल होना। नेक्स्ट है डिवाइस। डिवाइस का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट अर्थात हिंदी में कहते हैं यंत्र या उपकरण। तो बच्चों वर्ड मीनिंग्स तो हो गए, अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। तो बच्चों देखो नंबर फर्स्ट पर क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अग्रलिखित कथनों को पढ़ो। राइट टी इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर कथन सही है, सच है मतलब सही है, तो बॉक्स में टी लिखो एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। और अगर यह है गलत है, झूठ, फॉल्स क्या होता है? झूठ, गलत, गलत है तो एफ लिखो। ठीक है, तो देखो बेटा रीड करते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। कंप्यूटर सुंदर तस्वीरें और बिल्डिंग डिजाइन नहीं बना सकता। तो क्या यह सही है? इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। यह गलत है ना। कंप्यूटर तो इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनाता है और पिक्चर्स भी ड्रॉ करता है ना। देन विल राइट एफ हियर। नेक्स्ट नंबर 2, कंप्यूटर कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस। कंप्यूटर सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता है। तो बताओ कर सकता है ना? देन इट इज ट्रू। यह सही है। देन विल राइट टी हियर। नेक्स्ट नंबर 3, कीबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का ब्रेन मतलब दिमाग होता है। बताओ क्या कीबोर्ड कंप्यूटर का दिमाग है? नहीं ना। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यह गलत स्टेटमेंट है, गलत कथन है। देन विल राइट एफ हियर फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट नंबर 4, इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली। यहां तक कि दृष्टिबाधित लोग भी कंप्यूटर का बहुत ही कुशलता के साथ उपयोग कर सकते हैं। बताओ क्या सही है ये स्टेटमेंट? यस, इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली। हाँ, ब्लाइंड पीपल मतलब दृष्टिबाधित लोग भी कंप्यूटर का बहुत ही कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। यह सही है। इट इज ट्रू। देन विल write T here for a true statement. Next, number 5, printer produces
प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट। प्रिंटर आउटपुट की छपाई वाली प्रतिलिपियां उत्पादित करता है। क्या ये सही है? सही है। Then we'll write T here for true statement। तो बच्चों true false भी हो गए हैं। Now let's come on the second question। क्या है सेकंड पे? देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। देखो, तो फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कौन सा पार्ट, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा इसका दिमाग कहलाता है? तो बताओ बच्चों, पढ़ा था ना आपने, कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग कहलाता है इसका दिमाग? वेरी गुड, CPU। तो कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, आपको कॉपी में करना है ये काम। कैसे करना है? देखो, मैंने जैसे लिखा है ऐसे करना है और सुंदर सुंदर काम करना है। आंसर देखो लिखेंगे, CPU इज कॉल्ड, यहां से कर देंगे इज कॉल्ड। ठीक है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का ब्रेन मतलब दिमाग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से रीड कर लेते हैं। Which lines in the lesson show the importance of computer in our life? कौन सी पंक्तियां, जो कि लेसन में से है, पाठ में से है, पाठ में से कौन सी पंक्तियां कंप्यूटर का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस मतलब महत्व दर्शाती है? तो बताओ बच्चों, लेसन में कौन कौन सी लाइंस दी हुई है जो कंप्यूटर की हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस दर्शाती है, महत्व दर्शाती है? देखो, सबसे पहले तो लिख देंगे द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन शो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ। देखो, यहां से क्वेश्चन में से लेंगे द फॉलोइंग लाइन्स लिखकर। ठीक है, द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ, एज इट इज लिखेंगे। यहां पर क्या करना है? द फॉलोइंग। ठीक है, बाकी एज इट इज। फिर लिखेंगे, देखो कौन कौन सी लाइन्स थी। एक तो बच्चों लाइन थी आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशंस, मैं तुम्हारी सभी सूचनाओं को स्टोर कर सकता हूं, उनका भंडारण कर सकता हूं। ठीक है, एक तो ये लाइन थी, कंप्यूटर कहता है ना ये लाइन, और इसको इन्वर्टेड कोमाज में रखेंगे। क्यों रखेंगे? इन्वर्टेड कोमाज तब लगते हैं जब कहने वाले की बात को एज इट इज हम बता देते हैं या लिख देते हैं। ठीक है, तो वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आती है। अब देखो, कंप्यूटर ने जो बात कही थी, हमें बताई थी, हमने एज इट इज लिखी है, तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा है। अब सेकंड क्या था? सेकंड लाइन थी, देखो I can print letters, applications, notices, reports, etc. मैं पत्र, आवेदन, नोटिस, रिपोर्ट्स आदि का प्रिंट ले सकता हूँ, उनकी क्या है? छाप ले सकता हूँ। ठीक है, ये भी क्या दर्शाती है? कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस, कंप्यूटर का महत्व हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में दर्शाती है। देखो, ये भी एज इट इज वैसे ही लिखा है जैसे कंप्यूटर ने कही थी, तो इसको भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्रिंटर? प्रिंटर का क्या फंक्शन है, मतलब क्या कार्य है? देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने 3 लिखा हुआ है। देखो, कंफ्यूज मत होना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गए हैं ये, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने 3 में लिखा है, तो कोई बात नहीं, इसे पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रिंटर के फंक्शन की, प्रिंटर का क्या कार्य है। देखो, क्या कार्य है, वो क्या कार्य करता है? जो आउटपुट है उसको प्रिंट में हमें अवेलेबल कराता है ना।
तो उसे हम लिखेंगे वी कैन प्रिंट द आउटपुट ऑफ मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। देखो, हम एक प्रिंटर की मदद से हम मॉनिटर द्वारा दिखाए गए आउटपुट, मतलब जो प्रदर्शन दिखाता है जो मॉनिटर, उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसकी छाप ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रिंटर का फंक्शन है, कार्य है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सोल ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की आत्मा क्या है? बताओ बताओ बताओ। सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। देखो, व्हाट की जगह क्या कर देंगे? द सॉफ्टवेयर, बाकी एज इट इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आत्मा कौन सी है? सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कंप्यूटर योर फ्रेंड? कंप्यूटर आपका मित्र कैसे है? बताओ, कैसे है कंप्यूटर आपका मित्र? बोलो बोलो। उसकी तो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है ना? कैसे है? क्योंकि वो आपके सारे काम कर देता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करने की हो या फिर लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिसेस, रिपोर्ट्स एटसेट्रा प्रिंट करने की बात हो, है ना बच्चों? तो देखो, हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कंप्यूटर इज अवर फ्रेंड। कंप्यूटर हमारा मित्र है, बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स अस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यह हमारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सहायता करता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर ऑल अवर इंफॉर्मेशन। यह और क्या करता है? यह हमारी सभी सूचनाओं को एकत्रित, भंडारित, स्टोर मतलब भंडारण करना, यह हमारी सभी सूचनाओं को भंडारित भी करता है, उनका भंडारण भी कर सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने किया है वर्ड मीनिंग्स एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ये अच्छे से आप समझ लेंगे, समझकर आपको करना है काम। और हाँ बच्चों, बाकी आपको वीडियोस देखनी है अदर सब्जेक्ट्स की और इसी सब्जेक्ट के और लेसन्स की, बाकी लेसन्स की, तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।